आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, वर्ष 2025-26 तक देश भर में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू हो जाएंगे। राज्य सरकार ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की प्रतीक्षा सूची में चयनित 20 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैनाती को मंजूरी दी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और देश भर में आज से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, वर्ष 2025-26 तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू हो जाएंगे। नई दिल्ली में श्री मुंडा ने कहा कि इनमें से 400 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों के लिए 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और जल्द ही 10,000 अन्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। श्री मुंडा ने कहा कि सेमी कंडक्टर क्षेत्र में जनजातीय विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ समन्वय किया गया है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। राज्य सरकार ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की प्रतीक्षा सूची में चयनित 20 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैनाती को मंजूरी दे दी है। जल्द ही शासन स्तर से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों की राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार ने प्रचार वीडियो वैन को आज देहरादून स्थित भाजपा महानगर कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पार्टी चुनाव अभियान को गति देने के लिए 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान वे टिहरी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों की चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र अभियान के तहत कई वर्गों के साथ बैठकों में हिस्सा लेंगे। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के नजदीक ही अब उत्तराखंड सदन का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए पूर्व में आवंटित 4,700 वर्ग मीटर के भूखंड के स्थान पर अब 5,253 वर्ग मीटर का भूखंड उत्तराखंड सरकार को आवंटित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर में श्रीराम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए उत्तराखंड के निवासियों के ठहरने की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने अयोध्या में विशाल अतिथि गृह उत्तराखंड सदन के निर्माण का निर्णय लिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी समितियां देश के विकास में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार इन समितियों को और व्यवस्थित बनाने के लिए वचनबद्ध है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का शुभारंभ किया। इसमें 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों की सूचना उपलब्ध है। इससे सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्णय लेने में सुविधा होगी। से देश भर के पंजीकृत सहकारी समितियों की समग्र जानकारी आपके एक क्लिक से उपलब्ध हो जाएगी। डेटाबेस पोर्टल में कैरी बेस सपोर्ट रिपोर्ट और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। इससे आप पैक्स सारे मार्गदर्शन भी ले पाए। किसी भी बड़ी संस्था से, किसी भी सहकारी संघ से या किसी भी रजिस्ट्रार की ऑफिस से अगर कुछ इंटरेक्शन करना है तो ये सुविधा भी इसके अंदर उपलब्ध है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आजीविका में सुधार के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश की 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा
कि राज्य की भाजपा सरकार महिला हितैषी है और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने दावा किया है कि उनकी पार्टी इस बार राज्य की 5 सीटों पर बड़े स्तर के साथ जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे रोड शो में युवाओं और महिला समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, जिससे आम जनता का राज्य सरकार के प्रति उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में सरकार द्वारा चलाए जा रहे लाभार्थी संपर्क अभियान को सफल बताते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार की योजना आज धरातल पर पहुंच रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रुड़की के मेथोडिस्ट बालिका महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं ने रैली के माध्यम से लोगों को आम चुनावों में मतदान करने के लिए जागरूक किया। रुद्रप्रयाग जिले की पर्वतारोही और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कुमारी प्रीति नेगी ने युवा मतदाताओं, खासतौर से पहली बार मताधिकारी प्रयोग करने वाले युवाओं से आगामी चुनावों में मतदान करने की अपील की है। प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं प्रीति नेगी एक पर्वतारोही छूं और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था चिमी की ब्रांड एम्बेसडर छूं। आप सभी लोगों को मेरो एक संदेश है जो मेरा 18 वर्ष से उम्र वाला 18 वर्ष से ऐसे उम्र वाला भाई बहन छन्, वो सभी लोगों से मेरो अनुरोध है मतदान जरूर करें। और वाला आगामी जो लोकसभा चुनाव छन् तो मत जरूर देने किलाकि यो आपो अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा आयोजित कर रहा है। इस दौरान पोषण भी, पढ़ाई भी सहित जन जागरूकता और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पखवाड़े में गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए आहार शैली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि अन्य मंत्रालय और विभाग की पोषण संबंधी अन्य कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। इनमें मिशन लाइफ के माध्यम से बेहतर पोषण और आंगनवाड़ी केंद्रों में मोटे अनाजों तथा पोषण वाटिकाओं को बढ़ावा दिया जाना शामिल है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश भर के किसानों को सशक्त बनाने के लिए कल नई दिल्ली में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी सूचनाएं, सेवाएं और सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्रालय का यह नया प्रयास है। श्री मुंडा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को कृषि के बारे में जानकारी देना और कृषि क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का पता लगाना है। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में उत्तराखंड के चमोली के पीयूष पुरोहित को बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीयूष पुरोहित को यह अवार्ड दिए जाने पर खुशी जताई है। श्री धामी ने कहा कि पीयूष पुरोहित को मिला सम्मान राज्य का भी सम्मान है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के लिए प्रदेश के युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। गौरतलब है कि पीयूष पुरोहित चमोली के बमोथ गांव से हैं और देश भर में 30 लोगों द्वारा प्रतिभाग की गई प्रतिस्पर्धा में उन्हें बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। धर्मशाला में इंग्लैंड के साथ 5 विकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के अंतिम और 5वें मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 141 रन बनाकर खेल रही है। भारत ने अपनी पहली पारी में 10 विकेट पर 447 रन बनाए। इंग्लैंड की पहली पारी 218 रन पर सिमट गई थी। इंग्लैंड अब भी 118 रन पीछे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा वर्ष 2025-26 तक देश भर में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू हो जाएंगे। राज्य सरकार ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की प्रतीक्षा सूची में चयनित 20 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैनाती को मंजूरी दी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और देश भर में आज से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।